क्वेश्चन है परसेंटेज में कि कह रहा है कि एक कार के मूल्य में 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी कि जो अवमूल्यन है उसका डिप्रिसिएशन है वो कितने 10% की दर से हो रहा है उसका। 3 वर्ष पूर्व क्रय मूल्य क्या था यदि वर्तमान मूल्य उसका 87,480 है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई कार आपने खरीदी हुई है, उस कार पर 10% हर साल डिप्रिसिएशन लगता है और 3 साल पहले वो कार कितने की थी यदि इस समय वर्तमान में वो 87,480 रुपये की है, तो यानी कि 3 साल पहले वो ज़्यादा रुपए की होगी, इससे प्लस की होगी, क्योंकि उस पर क्या है 10% हर साल घट जा रहा है, डिप्रिसिएशन होते हो जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था कि वर्तमान मूल्य दिया था और डिप्रिसिएशन जो हो रहा था उसके 3 साल बाद बताना था, पर इसमें क्या है 3 वर्ष क्रय मूल्य पिछला बताना है, पिछले साल का, यानी कि 3 साल पहले इसकी जो है 3 साल पहले इसकी क्या वैल्यू थी, कितने रुपए की ये खरीदी गई थी, ये हमको निकालना है। देखिए मानते हैं, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ ही है क्या है, पी हमारा क्या है इसमें 87,480 रुपये, ठीक। आर कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है ना। टाइम कितना, टी कितना दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है ना, 3 ईयर 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष, ठीक। अब हमको उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे जिस समय हमने इस गाड़ी को खरीदा था उस समय इसका प्राइस क्या था ये पता करना है, वो हमको नहीं पता है, वो हम क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए फॉर्मूला इसका वही रहेगा, बस शर्त क्या होगी, अब जो है ना ये जो कुछ भी रहेगा वो क्या, देखिए ये जो कुछ भी रहेगा जैसे मैंने लिखा ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये ऊपर रहेगा बाकी सब अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए पी हमारा कितना है 87,480 रुपये, वर्तमान मूल्य ये हो गया, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य ये हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है 1 - R/100 होता है, पावर n होती है, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर 87,480 की जगह हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, तो फॉर्मूले में क्या रहेगा यहाँ पर P रहेगा, ठीक है ना, P रहेगा। तो P हमारा कितना है दिया हुआ है, कितना है हमारा 87,480 रुपये है, अपॉन 1 में तो 1 रहेगा, माइनस रहेगा R कितना है 10%, अपॉन 100 रहेगा, टाइम पीरियड कितना है हमारा 3 साल, ठीक है ना, यही रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करें तो 87,480 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10×100, 10 बन जा 10, 10 10 जा 100 होता है। अब 10 बन जा 10, 10 से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या 9 अपॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/10 की पावर 3 हो जाएगी। करना है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, देखो जो 10 है ये हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा 9 रहेगा, तो 87,480 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 10 हो जाएगा ना, क्योंकि जब वो होता है तो हमारा ये डिनोमीटर जो होगा यहाँ का ये ऊपर आ जाता है, वो न्यूमरेटर में हो जाता है। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 9 81, ठीक है ना, 9 7 63 और 9 दूनी 18 0, ठीक है, इससे कर देंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 0, 9 8 72 0 हो जाएगा, 1080 आ जाएगा। और 1080 की इसमें निकालेंगे कितना आ जाएगा 1080, 1 2 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये। यानी कि 3 वर्ष पूर्व जो हम लोगों ने गाड़ी खरीदी थी, जो कार खरीदी गई थी, उसका प्राइस क्या था 1,08,000, यानी कि 1,08,000 रुपये की जो गाड़ी आपने 3 साल पहले खरीदी थी उसका डिप्रिशिएशन होने के बाद में
3 साल बाद में जो वर्तमान यानी करंट प्राइस है वो कितनी है, 87,400 रुपये। इसके साथ में आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप से क्वेश्चन जो भी हों वो आपको अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए एक एसी थी जो आपने 3 साल या 2 साल पहले दिया हुआ है, 2 साल पहले कोई एसी खरीदी गई है, ठीक है ना, जिसका वर्तमान मूल्य यानी करेंट टाइम में उसकी प्राइस क्या है, 48,000 है। तो 2 साल पहले उसका मूल्य क्या था, यदि उस पर 20% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो रहा है, डिप्रिशिएशन हो रहा है, या 10-20% वार्षिक की दर से क्या उस पर वो घट रहा है, उस पर पैसा घट रहा है, तो वर्तमान में जो है वो कितने की है, सॉरी वर्तमान में वो 48,000 की है। तो उस समय 2 साल पहले वो कितने की थी, तो देखिए 48,000, यहाँ पर 48,000 दे दिया है, तो यानी कि P अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस R था, तो R कितना है 20 अपॉन 100 बटे में क्या हो जाएगा N की जगह 2 बराबर क्या करेंगे 48,000 हो गया हमारा, अपॉन ये काट देंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो 4/5 गुणे 4/5 2 बार है, ये पावर 2 लगी 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 48,000 गुणे 5 इंटू 5, ठीक है ना, अपॉन 4 इंटू 4, 4 गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 12,000 हो गया। ये एक 4 से काट दिया इसको, फिर 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 बराबर कितना हो गया 3,000 हो गया, और पचम 25, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, जीरो कितने हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे। तो यानी कि जो एसी करंट टाइम में जिसका मूल्य इस समय 48,000 रुपये है, वो हमने 2 साल पहले कितने खरीदी थी, आपने कितने खरीदी थी 75,000 रुपये की, जिसका मूल्य घटकर अब कितना 48,000 रुपये रह गया। तो अवमूल्यन है, डिप्रिशिएशन है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस क्या है जब तक आप इसको समझते नहीं हैं तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, तो पहले समझिए फिर करिए। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि क्या करना है आपको। सिंपल सा P यहाँ रहेगा, जितना अमाउंट दिया होगा वो ऊपर, बाकी सब नीचे बटे में रहेगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, डिप्रिशिएशन हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस है, ठीक है ना, तो 1 माइनस R/100 पावर n होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, और नहीं भी अगर याद है तो जितना दिया हुआ है, जितना भी दिया, ये परसेंट दिया हुआ है, सीधा सीधा 20 है तो 20/100, पावर जितनी भी होगी वो 2 रहेगी, 1 अपने आप यहाँ लगाना, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चीनी का भाव 16 से 18 रुपये प्रति किलो बढ़ गया है, यानी कि पहले जो चीनी मिल रही थी वो 16 रुपये में मिल रही थी, अब चीनी का रेट क्या हो गया है, वो 18 रुपये हो गया। तो 18 रुपये अगर चीनी का रेट हो गया है, तो कोई गृहिणी या कोई महिला या आप या हम, अगर हम खर्च ना बढ़ाएं, यानी कि हम चाहते हैं कि जितने की हम महीने में चीनी ला रहे थे उतने की ही चीनी लाएंगे, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, यानी कि हम अमाउंट तो उतना ही खर्च करेंगे पर चीनी कम लेके आएंगे। तो चीनी की जो किलोग्राम होगा, उस किलोग्राम में मान लीजिए 10 किलोग्राम आप लेके आ रहे थे, 5 किलो लेके आ रहे थे, 4 किलो लेके आ रहे थे, कुछ भी लेके आ रहे थे, तो उस एक पार्टिकुलर वेट में, वजन में, मात्रा में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे कि हमारा क्या है खर्च ना बढ़े, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे, देखिए एक होता है पी क्यू, तो P मान लेते हैं हम 16 है यहाँ पर, और Q मान लेते हैं हम 18 है यहाँ पर। बस 2 ही लोग हैं इसमें, इसके अलावा तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब 2 ही लोग हैं यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में हमको इन दोनों से ही पता करना है, कितने प्रतिशत है तो मतलब 100 आएंगे, 100 आएगा, क्योंकि जब प्रतिशत की बात आएगी तो 100 तो हम छोड़ ही नहीं सकते, 100 को तो हम मानते ही हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की मात्रा जो मानी 100% मानी जाती है। अगर 1 किलो है
तो वो अपने आप में क्या है, पूरा 100% है। 5 किलो है तो वो पूरा अपना क्या है, अपने में एक 100% वैल्यू है, ठीक है। तो 100% वैल्यू होती है वो। तो ऐसे में एक फॉर्मूला होता है क्यू माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर, ठीक है ना। क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना है। देखिए अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि इस फॉर्मूले को ना भी याद कर पा रहे हैं आप तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये फॉर्मूला अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है हमारा, क्यों कितना है 18 माइनस 16 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। तो ऊपर कितना जाएगा 2/18 यानी 2/18 इन 200 100, 2/18 गुणे 100 हो गया। डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 2 9 18 9 हो गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, ये क्या है 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, ठीक 1 बचेगा अपॉन 9 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत इसको कमी करनी है, 11 होल 1/9 यानी कि 11/1/9% की अगर वो अपने मात्रा में कमी करता है, यानी कि जितनी भी मात्रा वो लेके आ रहा है या आप लेके आ रहे हैं, जैसे आप 100 किलो लेके आ रहे हैं तो आपको करीब 9 किलो कुछ ग्राम आपको मात्रा कम करनी पड़ेगी। आप 1 किलो लेके आ रहे हैं तो उसी हिसाब से 11/1/9% जो भी भाग आएगा उसका उतनी मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी, ताकि आपका खर्च महीने का जो है चीनी के ऊपर ना बढ़े, चीनी पे जो खर्च है आपका वो उतना ही रहे, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका दाल चावल आटा कुछ भी ले लीजिए XYZ, जो आप पहले 20 रुपये की लेके आ रहे थे वो अब 30 रुपये प्रति किलो हो गई है, ठीक है ना, 30 रुपये प्रति किलो हो गई है, प्रति किलो हो गई है। तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च हमारा ना बढ़ा जाए, यानी कि जो भी आप ले रहे थे, जितने अमाउंट की वस्तु वो लेके आ रहे थे तो उसमें हम खर्चे को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, खर्चे हमारा उतना ही रहेगा जितने कि हम लेके आ रहे थे। अगर मान लीजिए हम महीने में 1000 रुपये की कोई वस्तु लेके आ रहे हैं जो 20 रुपये मिल रही थी, तो जब 30 रुपये की हो गई है तब भी हम उसको 1000 रुपये की ही लेके आएंगे। पर 20 रुपये में मानते हैं हम कोई चीज़ 10 किलो मिल रही थी, ठीक है ना, तो 30 रुपये में क्या होगी, वो 10 रुपये से कुछ कम मिलेगी, ठीक है ना, 10 रुपये से 10 किलो से या 10 रुपये से कम मिलेगी। तो कितने प्रतिशत कम मिलेगी, वो प्रतिशत जैसे अभी हम लोगों ने देखा था उसी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आपको पता ही हो गया ना, पी क्यू जो बड़ा होगा वो ऊपर -20 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में जो बड़ा है कितना बड़ा 30 इंटू 100, क्यों प्रतिशत निकालना है तो 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10/30 गुणे 100 हो जाएगा, इंटू 0 0 काट दिया हमने। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, फिर 3 तिहाई 9 और 1 सही 3, यानी कि 33 सही 1/3% अगर हम मात्रा को कम करते हैं तो हमारा खर्च उतना ही रहेगा जितना खर्च पहले था। यानी कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति 20 रुपये की वस्तु लेके आ रहा था, ठीक है ना, उसका रेट अब 30 रुपये हो गया है, तो 20 रुपये वाली चीज़ जब हम 30 रुपये की लेके आ रहे थे तो उसमें 33%, लगभग 33% हमको मात्रा क्या होगी, कम करनी पड़ेगी। जैसे कोई चीज़ आप 100 किलो लेके आ रहे थे 20 रुपये वाली वस्तु, तो अब आपको क्या है, आपको 33 किलो कम लेके आनी होगी, ठीक है ना। 33 किलो क्या होगा आपका कम होगा, यानी 60 से 66 समथिंग करके कुछ लेके आए किलो मिलेगी उतने ही रुपए में, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देखते हैं।
और वो क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, यहाँ पर नहीं होगा तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 9 लीटर सेविंग लोशन है जिसमें 50% क्या है, एल्कोहल है। नए मिश्रण में एल्कोहल 30% हो, इसलिए नए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि पानी की मात्रा कितनी होगी। देखिए जैसे ये कोई लोशन का वो है, ठीक है, जार है, ये लोशन का मान लेते हैं हम, लोशन का कोई जार है ये, ठीक। इसमें क्या है, 50% हमारा क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना, एल्कोहल है। 50% क्या है हमारा, एल्कोहल है, ठीक। और ये इसमें टोटल मिश्रण कितना है हमारा, 9 लीटर का है। अब क्या है, इसमें और पानी मिलाया जाए, यानी कि और पानी, कितना पानी मिलाया जाए कि ये एल्कोहल की मात्रा जो है 50% से 25% रह, सॉरी 50% से 30% रह जाए, ठीक है ना, 30% रह जाए तो कितना एल्कोहल इसमें मिलाया जाए ये देखेंगे हम। तो हम लेते हैं ए हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं हम ए हमारा 9 लीटर है, ए हमारा क्या है 9 लीटर, एक्स हमारा क्या है 50%, वाई हमारा क्या है 30%, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारे दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए आप। क्या होता है, ए इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है ना, ए इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई हो जाएगा। तो ए क्या है हमारा, जो लीटर यानी जो मात्रा दी होगी शुरुआत में, तो क्या है 9, और उसके बाद में उसमें कितने परसेंट जो है ये है जिसका एल्कोहल परसेंटेज चेंज हो रहा है, 50 माइनस कितना हो जाएगा 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 9 गुणे 50 से 30 जाएगा 20 बटा कितना है 30, एक जीरो काट दिया, एक जीरो काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो कितना 6 लीटर, 6 लीटर अगर हम पानी और मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 6 लीटर पानी हम और मिलाते हैं तो हमारा एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी नए मिश्रण में, ठीक है ना, नए मिश्रण में। और मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा टोटल 15 लीटर पर 6 मान लेते हैं, मानते हैं 15 लीटर, 15 लीटर मिश्रण में, मिश्रण में 15 लीटर का कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में 15 लीटर का कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में एल्कोहल कितना है हमारा 40% एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है ना। तो एल्कोहल जो है 25% रह जाए तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा तो नोट भी कर सकते हैं उसको। तो देखिए हमारा एक्स क्या, ए क्या है 15 लीटर, देखिए ए क्या है 15 लीटर, एक्स क्या है हमारा 40, वाई क्या है हमारा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू को होता तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, देखिए 40 शॉर्टकट में करें, चलिए ठीक है 15 शॉर्टकट में नहीं करते हैं, फिर क्या है 40 माइनस 25 बटे में कितना हो जाएगा 25, डिवाइड करें इसको हम लोग सॉल्व करें तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर बटे 25, तो 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15, ठीक है ना। तो कितना हो गया 9 लीटर, 9 लीटर आंसर हो गया। तो कितने लीटर पानी मिलाना है हमको, 9 लीटर पानी मिलाते हैं। तो जो एल्कोहल है 15 लीटर वाला
ठीक है ना, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, 25% रह जाएगी, ठीक है ना, 25% रह जाएगी। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में देखते हैं। देखिए ये तो एक विस्तृत जानकारी हो गई कि आप इसमें ये कैलकुलेशन करिए। आप इस कैलकुलेशन को ओरल कैसे करेंगे, हमने ए बी पता ना, ए लिख लिया, एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया। अब देखिए यहीं पे जो हमने लिख लिया है तो इनका डिफरेंस कितना है, 15 है, इनका डिफरेंस कितना है, 15 है। तो 15 है ना, तो 15 गुणे 15 लिख सकते हैं हम, सिंपल सा। देखिए 15 गुणे 15 हो गया, बटे में कितना होगा, 25 होगा, यही तो होगा। बस एक लाइन हमारी बचेगी, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 3 गुणे 3 आ जाएगा, इसको से करके बराबर कितना हो जाएगा, 9 लीटर, ठीक, 9 लीटर। और ये होगा कब, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की करेंगे। तो आप जैसे मैंने ये बताया है, आप टोटल केवल इसको देखा आपने, यहीं पे देख लेंगे इसका अंतर कितना आ रहा है, 15। देखिए यहाँ पर कितना है हमारा 15, ठीक, ये कितना है 15, उसकी मल्टीप्लाई कर दिया 15, और कितना है 25, तो यहाँ पर यहीं पर 25 लिख देंगे आप। देखिए है ना, इनका डिफरेंस कितना है 15, मात्रा कितनी है 15, अपॉन कितना है, ठीक, ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहीं पे आप सॉल्व करके सीधे क्या आ जाएगा, 9 लीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे और एक लाइन में आंसर को सॉल्व करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्वेश्चंस आपको मैं टाइम टू टाइम करवाता रहूँ।